क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी मां के बारे में, वो देवी जिसने स्वयं महादेव को अमृत पिलाकर पुनः जीवन दिया, जिनका निवास है तारापीठ, एक चेतन रहस्यमयी भूमि। आज हम जानेंगे तारा मां कौन है। जब देवताओं का संतुलन डगमगा रहा था, समुद्र मंथन हो चुका था, अमृत और विष बाहर निकल चुके थे, और तभी निकला हलाहल विष, जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जगत की भलाई के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, परंतु विष थमा नहीं। शिव अचल हो गए। विष ने उन्हें जकड़ लिया। देवता चिंतित थे, त्रिदेव मौन थे, सृष्टि का धैर्य टूट रहा था। शिव समाधि में चले गए। न गति न श्वास। तभी हुआ एक चमत्कार। श्मशान ने एक पुकार सुनी। श्मशान से निकली एक दिव्य देवी। न कोई श्रृंगार, न स्वर्ण सिंहासन, राख से सजी कपालमाल से विभूषित, पर आंखों में अग्नि नहीं, करुणा थी। वो थी मां तारा। न हाथों में कमल, न वीणा, बल्कि वो शक्ति जो श्मशान में जन्म लेती है और मृत्यु के पार जीवन का मार्ग बनाती है। मां तारा पहुंची जहां त्रिलोकी के स्वामी मृत्यु के समीप निष्क्रिय पड़े थे। मां ने शिव को गोद में लिया। एक हाथ से उनका सिर सहलाया, दूसरे हाथ से अपने स्तनों से अमृत पान कराया। वो अमृत न किसी समुद्र से निकला था, न किसी औषध से बना था। वो था परम मातृत्व, जो मृत्यु को भी जीवन में बदल दे। शिव की आंखें खुली, शरीर प्रज्वलित हुआ, चेतना जागी, और उसी क्षण ब्रह्मांड ने जाना कि जब करुणा शक्ति बनती है तो उसे कहते हैं मां तारा। मां तारा केवल एक देवी नहीं, एक जागृत अनुभव है, और इस अनुभव का रहस्यमयी केंद्र है तारापीठ। जब सती का शरीर खंड खंड हुआ तो उनकी आंखें जहां गिरी, वही बना तारापीठ। यह स्थान पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है, एक चेतन तांत्रिक शक्तिपीठ। यहां मां का निवास श्मशान भूमि के समीप है। यह मंदिर न किसी पर्वत पर है, न पवित्र नदियों के संगम पर, बल्कि राख, हड्डियों और शवों की भूमि पर स्थित है। यहां पूजा फूलों से नहीं, रक्त, राख और तांत्रिक साधनाओं से होती है। मां की मूर्ति को कहा जाता है बमाक्ष्या, अर्थात जिसकी आंखें बोलती हैं। कहा जाता है यह मूर्ति सजीव है। मां की आंखें भक्तों की आत्मा तक झांक लेती है। मंदिर के ठीक पीछे स्थित है श्मशान भूमि, जहां हर रात तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, शव साधना, भैरव उपासना और मंत्र सिद्धियां की जाती है। पर यह श्मशान केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि वह भूमि है जहां आत्मा अहंकार से मुक्त होकर प्रकाश की ओर जाती है। क्योंकि मां तारा केवल मृत्यु की देवी नहीं, वो है मोक्ष की मार्गदर्शिका, जो मृत्यु के अंधकार में भी जगमगाती है जीवन की ज्योति। जय मां तारा।